मित्रों शुभ नमस्कार। श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की शुभ कृपा आप सभी पर बनी रहे। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बड़ा महत्वपूर्ण बात होती है कि श्रावण मास में पूजा अनुष्ठान क्या किया जाए कि जीवन का जो अभिष्ट फल है उसकी प्राप्ति आसानी से हो सके। अभिष्ट फल का मतलब हुआ कि हम जो चाहते हैं, मेरी जो इच्छा है, वो सरलता पूर्वक कैसे प्राप्त हो जाए। हर कार्य में व्यवधान आ रहा है। हम जो करना चाह रहे हैं तो कैसे सरलता पूर्वक वह कार्य संपूर्ण हो सकता है। यह अवधि, श्रावण मास की जो अवधि है, यह वर्ष की सर्वोत्तम अवधि है कि कम खर्च और लाभ अधिक, अर्थात कम समय देकर के भी अधिक लाभ की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। जीवन में जो सरलता है वो आसानी से आ सकती है। तो यहां हम बात करने वाले हैं कि यदि आपके जीवन में कुछ कमी है और आप चाहते हैं कि मेरा यह पूरा हो, जैसे धन की कमी हो गई, लाभ की कमी हो गई, संतान सुख नहीं है, संतान है भी तो तनाव दे रही है, सब वहां से तनाव हो रहा है, माता पिता को कष्ट है, पारिवारिक सुख नहीं है, माता को कष्ट है, पिता को कष्ट है, कार्यस्थल पर अवरोध है, परिश्रम का फल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो क्या करेंगे? तो आज हम विशेष उपाय की बात करेंगे, श्रावण मास में करना है, और 11 उपाय का दम की बात करेंगे कि 11 उपायों में कितना दम है। अपने अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए यह उपाय आप कर लीजिए। देखिए, श्रावण मास में शिव महिमा का गान, शिव महिमा को सुनाना, शिव महिमा का श्रवण करना, महामृत्युंजय मंत्र का सुनना, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना, यह सारी जो विधियां हैं यह अनंत लाभ की प्राप्ति कराती हैं, अक्षय लाभ की प्राप्ति कराती हैं। साथ में यदि अभिष्ट सिद्धि के लिए कुछ उपाय हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो क्या चढ़ाएंगे आप? जैसे धन के लिए, धन की आवश्यकता है किसी को, और धन की आवश्यकता सबको है, तो क्या चढ़ाएंगे श्रावण मास में विशेष तौर पर? अब एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नियमित पूरे सावन की बात कर रहा हूं। तो क्या कर सकते हैं? कच्चा चावल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, धतूरा के साथ साथ में अक्षत जरूर चढ़ाइए यदि आपको धन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना है। तो धन के साथ साथ सुखों की वृद्धि के लिए यदि आप गन्ने के रस से अभिषेक नहीं कर पाते, रुद्राभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, तो गन्ने के रस से अभिषेक करिए स्वतः जाकर के। भांग, बेलपत्र, धतूरा के साथ साथ गन्ने का रस अर्पित करिए भगवान भोलेनाथ को, तो धन के साथ साथ सर्व सुखों की प्राप्ति कराते हैं, चाहे वह गृह सुख हो, चाहे वाहन सुख हो, चाहे अन्य कोई भी सुख हो। अब शरीर में अस्वस्थता लगती है, लगता है बुझा बुझा सा मन है, ऊर्जा महसूस नहीं हो रहा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं दिख रहा, शक्ति कमजोर होती दिख रही है, तो भगवान भोलेनाथ को पूरे सावन महीने में घृत चढ़ाइए, घी चढ़ाइए। देखेंगे कि पूरे महीने घी का लेप करते हैं शिवलिंग पर, भगवान शिव को घी अर्पित करते हैं, तो एक अजीब ऊर्जा का संचार होता है, मनोबल बढ़ता है, ऊर्जा से शरीर में शक्ति बढ़ती है, जीवन शक्ति बढ़ती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य की दृष्टि से घी अर्पित करना। अब व्यक्तित्व, किसी का आकर्षण, किसी में आकर्षण नहीं आ रहा है, ओज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, समाज में मान सम्मान की उसको कमी महसूस होती है, तो भांग, बेलपत्र, धतूरा तो आपको चढ़ाना ही है। उसके साथ चंदन का लेप करिए शिवलिंग को, शिवलिंग पर ले जाइए और पूरे चंदन का लेप पूरे हाथों से करिए। ये पूरा हाथ, हथेली टच होना चाहिए शिवलिंग पर। देखिएगा खूब बढ़िया लाभ की प्राप्ति होगी। यह उपाय तो वर्ष भर करिए तो पूछना ही नहीं है, अद्भुत आकर्षण बढ़ेगा आप में। अब संतान के सुख के लिए क्या करेंगे? अब संतान के सुख में संतान नहीं है तो
संतान है और योग्य नहीं है, तो संतान के पक्ष से कोई चिंता आपको हो रही है, तो भी यही उपाय करना है कि यथाशक्ति गेहूं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में अर्पित करिए, चढ़ाइए। जैसे कुछ ले गए, मान लीजिए 2 किलो आप ले गए अपने क्षमता के अनुसार, तो उसमें से कुछ अपने अंजलि में भरिए और ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और अपने मन में अपने अभिष्ट की कामना करिए। तो देखिएगा उस पक्ष में धीरे 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 आपको बहुत अच्छा लाभ दिखेगा। संतान योग्य नहीं है तो योग्य हो जाएगी। संतान के द्वारा किसी भी प्रकार के सुखों से आप वंचित हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। अब एक वो और उपाय है कि सर्व विकास के लिए, रोग से मुक्ति भी हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, मनोबल अच्छा हो जाए और सुख की वृद्धि हो जाए, जो हम चाहते हैं वो भी हो जाए, इसके लिए भांग, बेलपत्र, धतूर, गंगा जल के साथ साथ, समी पत्र के साथ साथ गाय का कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए प्रत्येक दिन, पहले दिन से आरंभ करके अंतिम दिन तक। जहां से भी आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, नियम बना लीजिए, इस उपाय को आपको करना है। अब एक बात आती है कि विचारों में बड़ी निगेटिविटी आ रही है, बात बात पर कि हम नहीं कर सकते, हम बाजार नहीं जा सकते, हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हम व्यापार नहीं कर सकते, हम नौकरी नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हैं। एक अजीब तनाव बना हुआ है, डर जैसा महसूस हो रहा है, विचारों में नकारात्मकता भरी पड़ी है। तब क्या करेंगे? तो श्रावण मास के प्रत्येक दिन बेलपत्र, धतूरा, समीपत्र, दूध के साथ साथ भांग चढ़ाइए, पीसी भांग चढ़ाइए, गंगा जल में घोल लीजिए और शिव जी को अर्पित करिए। सूखा भांग चढ़ाइए। भांग चढ़ाने से मन में जो नकारात्मक विचार हैं वह स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। लंबी आयु के लिए क्या करेंगे? भाई एक डर बना हुआ है, कोई बोल कर चला गया कि नहीं इनकी आयु तो कम है, या आयु है भी तो रोग के साथ है, कष्टकर है, व्याधि के साथ है, ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो सब चढ़ाइए, भांग, बेलपत्र, धतूरा, गंगा जल, दूध। लेकिन उसके साथ में बढ़ाना क्या है? विशेष तौर पर यहां विशेष वस्तु की बात हो रही है कि वो चढ़ा करके शिवलिंग पर अर्पित करिए, प्रार्थना करिए और उसकी मात्रा थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। तो दुर्वांकुर है ना, तो दुर्वा साफ करिए, धुल लीजिए, पवित्र कर लीजिए और भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। तो गणेश महाराज की भी कृपा प्राप्त होती है, साथ में भगवान भोलेनाथ आपके आयु लंबी करते हैं, आरोग्यता में वृद्धि करते हैं, आपके समृद्धि में वृद्धि करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अब मन में पवित्रता, सकारात्मक ऊर्जा और भगवान की भक्ति, बड़ों के आशीर्वाद की प्राप्ति या किसी को सम्मोहित करने के लिए क्या चढ़ाएंगे? तो सुगंधित द्रव्य में क्या हुआ? इत्र हो गया, गुलाब जल हो गया, सेंट हो गया। इसको ले जाकर के भगवान भोलेनाथ को चढ़ाइए, शिवलिंग पर पूरा लेप करिए और बेलपत्र, भांग, धतूर चढ़ाना ही चढ़ाना है, उसको चढ़ाते रहिए, सभी पत्र चढ़ाते रहिए। साथ में इत्र की मात्रा बढ़ा लेनी है, 11 बूंद लगा दीजिए या पूरे गुलाब जल चढ़ा दीजिए, या नियमित तौर पर करेंगे तो मन में पवित्रता, सकारात्मक ऊर्जा का बोध होगा। एक अजीब जीवन खुशनुमा हो जाएगी, महकदार हो जाएगी। भगवान को सेंट चढ़ाएंगे तो आपका जीवन सेंटेड हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। अब एक और बड़ी समस्या है, दाम्पत्य जीवन, प्रेम आकर्षण, प्रेम जीवन साथी का सहयोग नहीं मिल रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, चाहे लड़की हो या लड़का, बड़ी कठिनाई होती है। तो क्या करना है? बहुत सरल उपाय, बेहतरीन उपाय, इसको जरूर करिए, लाभ की प्राप्ति होगी बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन आशीर्वाद मिल सकता है भगवान भोलेनाथ का। क्या करना है? केसर मिश्रित जल भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूर, बेलपत्र, गंगा जल के साथ अर्पित कर दीजिए। नियमित तौर पर ये केसर की एक वो लीजिए, एक
कली होती है, एक रेशा होता है, उसको लीजिए, जल में घोल लीजिए, भगवान शिव को चढ़ा दीजिए, तो मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होगा, प्रेमाकर्षण बढ़ेगा, आपका विवाह में जो देरी हो रहा आपके जीवन में वह बहुत ही सरलता पूर्वक हो जाएगी, मनचाहे वर की प्राप्ति हो जाएगी। अंत में एक उपाय और कर बताएंगे जो 11वां उपाय है। एकादश रुद्र एकादश उपाय, यानी 11 रुद्र और 11 उपाय करना है। अगर सब कर ले तो बहुत अच्छी बात है, जिसकी आवश्यकता है उसको करिए। तो 11वां क्या करेंगे, 11 में क्या करेंगे, तो 11 में हमेशा मैं कहता हूं प्रथम स्वर्ग जब सुंदर काया, प्रथम सुख जीवन का क्या है कि स्वस्थ काया हो, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ मस्तिष्क हो, स्वस्थ विचार हो, आरोग्यता हो। इसके लिए क्या करेंगे, तो कूस का रस निकालेंगे, कूस के जड़ का रस निकाला जाता है, निकाल लीजिएगा, उसमें गंगा जल मिला करके और शहद डाल करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते रहिए। किसके साथ, भांग बेलपत्र धतूर आदि के साथ में। इस प्रकार यह 11 उपाय, 11 रुद्र रूप जो है भगवान भोलेनाथ का, यह आप पर कृपा बरसाएं। इसी कामना के साथ पुनः मिलेंगे हम अगले विषय को लेकर, अन्य विषय को लेकर। तब तक के लिए आप सब श्रावण मास में खूब आनंद पूर्वक प्रसन्न चित्त मन से इन उपायों को करिए अपने अभिष्ट लाभ की प्राप्ति के लिए। शुभ नमस्कार।